गढ़चिरौली के जंगल में शिकारियों ने धावा बोल दिया था। सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक भी जानवर बच के जाने ना पाए। जी सरदार। जानवरों को पकड़ते समय अचानक शिकारियों को एक एनाकोंडा नजर आ जाता है। अरे ये तो एनाकोंडा है। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो फिर किसी और प्राणी को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों सरदार? अरे भाई, इंटरनेशनल मार्केट में इसके मुंह मांगे दाम मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो इसे पकड़ लेते हैं। सारे शिकारी मिलकर एनाकोंडा को पकड़ने लगते हैं, मगर एनाकोंडा को पकड़ना इतना आसान नहीं था। अरे ये तो बड़ा ताकतवर है। अगर काबू में ना आए तो ट्रैंक्विलाइजर से इसे बेहोश कर दो। एनाकोंडा घायल हो चुका था, फिर भी पकड़ में नहीं आता था, इसलिए दूसरा शिकारी अपनी गन से बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है। घायल एनाकोंडा अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल की ओर भागने लगता है। अरे ये तो बेहोश भी नहीं हुआ। ये बहुत ताकतवर है, इसे बाद में देख लेंगे। बड़ी मुश्किल से जान बची है। अब यहीं कहीं छुपने की जगह देखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। बाहुबली एनाकोंडा एक गुफा में सहारा लेता है। ये गुफा अच्छी है, कुछ दिन यहीं पर ठहर जाता हूँ। दूसरी ओर जंगल का राजा शेर सिंह सभा भर के बैठा हुआ होता है। महाराज, पिछले कई दिनों से हमारे जंगल से रोज दो प्राणी गायब हो रहे हैं। और पता नहीं महाराज कि उन्हें कौन उठा कर ले जाता है। लगता है कोई बाहरी शिकारी प्राणी हमारे जंगल में घुस आया है। मंत्री बाघ सिंह, पता करो कौन हमारे प्राणियों को उठा कर ले जाता है। जो हुकुम महाराज, मैं इसी वक्त अपने सारे गुप्तचरों को काम पे लगा देता हूँ। शिकारी प्राणी को ढूंढने के लिए बाघ सिंह कई गुप्तचरों को काम पर लगा देता है। दूसरे दिन लोमड़ी आकर कहती है, महाराज, मैंने गुफा में एक विशाल एनाकोंडा को देखा है। शायद वही जंगल के प्राणियों का हत्यारा है। ये बहुत गंभीर मामला है, हमें उसे पकड़ना होगा, अन्यथा पूरा जंगल संकट में पड़ सकता है। एनाकोंडा को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक कहा तुमने, मगर हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। सारे प्राणी मिलकर प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन सब मिलकर गुफा के पास जाते हैं। महाराज, इस चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। एनाकोंडा कुछ दिन भूखा रहेगा तो अपने आप मर जाएगा। ठीक है। फिर सब मिलकर चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। अब चैन से सो पाएंगे। एनाकोंडा को गुफा में बंद करके सारे प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी चिल्लाती हुई शेर सिंह के पास आती है। महाराज, मेरे पति गायब हो गए हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एनाकोंडा को तो हमने कल ही गुफा में कैद कर लिया है। तभी दूर से बकरी चिल्लाती हुई आ रही है। महाराज, महाराज! घबराई हुई बकरी को देख सब चिंतित हो जाते हैं। महाराज, मेरी मदद करो। आखिर क्या हुआ है बकरी, जो तुम इतनी घबराई हुई हो? महाराज, सुबह से मेरा बकरा गायब हो गया है। ये सुन सब सोच में पड़ जाते हैं। महाराज, एनाकोंडा को तो हमने कैद कर लिया है। अब हमारे प्राणियों को कौन मार रहा है? हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा, और पता लगाने के लिए अब मुझे ही कैदी एनाकोंडा से मिलना होगा। फिर सब मिलकर गुफा के पास जाते हैं। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि एनाकोंडा गुफा में है या नहीं। पर अगर वो अंदर ही हुआ तो वो आपको मार देगा महाराज। वो राजा ही क्या, जो प्रजा के लिए अपनी जान जोखिम में ना डाले। सारे प्राणी मिलकर गुफा से पत्थर हटाते हैं और शेर सिंह अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि वो एनाकोंडा तो घायल पड़ा था। मेरा नाम बाहुबली है महाराज, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। अपनी भूख मिटाने के लिए तू मेरे जंगल के प्राणियों को रोज मार रहा है, मैं तेरी क्या मदद करूं? मेरा विश्वास करो महाराज, मैंने किसी को नहीं मारा है, बल्कि मैं ही अपने दुश्मनों की वजह से यहाँ घायल पड़ा हूँ। दुश्मनों की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे दुश्मन एनाकोंडा और उसके साथियों ने मिलकर मुझे धोखे से मारा है।
शेर सिंह को एनाकोंडा की बात पर भरोसा आने पर वो उसकी मदद करने का वादा करता है। मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, पर तुझे इसी गुफा में बंद रहना होगा। बोल, तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है। शेर सिंह एनाकोंडा का इलाज शुरू करवा देता है। डॉक्टर हाथी रोज आकर गुफा का द्वार खोलते थे, एनाकोंडा का इलाज करते थे, फिर गुफा का द्वार बंद कर देते थे। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं, मगर रोज प्राणियों के गायब होने का सिलसिला चालू ही था। एक दिन इसी चिंता में शेर सिंह सभा करके बैठा था। घायल एनाकोंडा ने मुझसे कहा कि उसके दुश्मन एनाकोंडा ने उसे धोखे से मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन एनाकोंडा इसे ढूंढता हुआ हमारे जंगल में आ गया हो? अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा महाराज। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा महाराज। तभी दुश्मन एनाकोंडा वहां पर आ जाता है। शैतान जिंदाबाद। कौन हो तुम? मेरा नाम शैतान सिंह है और काम भी शैतान जैसा ही करता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? मैं आया तो था अपने दुश्मन की तलाश में, मगर इतना सारा भोजन देखकर अब मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं हूँ। तो क्या तुम ही हमारे जंगल वासियों का शिकार कर रहे हो? हाँ, मैं रोज 2 प्राणियों को मार रहा हूँ। बड़ी मेहनत करवाते हैं तुम्हारे प्राणी। यहाँ से चले जाने का क्या लोगे? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला शेर सिंह। अगर अपनी खैर चाहते हो तो मैं तुम पर एक मेहरबानी कर सकता हूँ। क्या मेहरबानी करोगे? बिना मेहनत किए मुझे भोजन के लिए रोज एक प्राणी मिल जाए तो मैं रोज 2-3 प्राणियों का शिकार नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो कल इसी समय इसी जगह पर मैं अपना शिकार लेने आ जाऊंगा। पर याद रहे, अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं रोज 5 प्राणियों को मारूंगा। समझ गए? शैतान सिंह धमकी देकर चला जाता है और सारे प्राणी चिंतित हो जाते हैं। अब क्या करेंगे महाराज? वही तो समझ में नहीं आ रहा। पर आपने तो उसे हाँ बोल दिया, अब कल उसे कौन सा प्राणी दोगे? हम परोस देंगे। इंसान हमारी बिरयानी बनाकर खा जाते हैं। उनसे बचने के लिए हम यहाँ आए तो यहाँ हमें एनाकोंडा को परोस दिया जाएगा और तुम्हारे बाद हमारा नंबर आएगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बहस के दौरान चालाक लोमड़ी बोली, महाराज बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कहो लोमड़ी। शैतान सिंह को बाहुबली से लड़ा दिया जाए तो? ये आइडिया ठीक है महाराज। ठीक तो है, मगर बाहुबली घायल है। उसे ठीक होने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। तब तो 4 दिन हम ही बलि के बकरे बनेंगे, है ना महाराज? नहीं, मेरे रहते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो फिर 4 दिन शैतान सिंह को कौन से जानवर देंगे? पर्ची डालेंगे। जिसकी पर्ची खुलेगी उसी जाति का प्राणी शैतान सिंह का भोजन बनने जाएगा। सभी जातियों के प्राणियों की पर्ची बनाकर उसमें से 4 पर्ची निकाली जाती है। देखो दोस्तों, पहली पर्ची मेरी जाति की निकली है, इसलिए कल मैं शैतान सिंह का भोजन बनूंगा। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। नहीं महाराज, जंगल को आपकी बहुत जरूरत है। आपके बदले मौत के मुंह में मैं जाऊंगी। नहीं। और वैसे भी अगर मैं इंसानी बस्ती में होती तो कब से मेरा मटन मसाला, मटन कोरमा या बिरयानी बनाकर खा गए होते। बकरी की दिलेरी देख सब खुश हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा शेर वहां आता है। दिलदारी दिखाने के लिए शुक्रिया बकरी, मगर हम शेर हैं, शेर की तरह जीते हैं और शेर की तरह ही मरते हैं। कल शैतान सिंह का शिकार बनने मैं जाऊंगा। मेरे होते हुए आप क्यों जाएंगे मान्यवर? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब जंगल को मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है, इसलिए कल मैं ही जाऊंगा। बूढ़े शेर की दिलेरी देख सबकी आंखों में पानी आ जाता है। अगले दिन शैतान सिंह आता है। मैं आ गया हूँ शेर सिंह, कहाँ है मेरा शिकार?
मुझे खाकर अपनी भूख मिटा दे शैतान सिंह। कुछ ही देर में शैतान सिंह बूढ़े शेर को मारकर खा जाता है। बड़ा मजा आया, कल फिर आऊंगा, शिकार तैयार रखना। शैतान सिंह धमकी देकर चला जाता है। अगले दिन शैतान सिंह आकर एक और प्राणी को मारकर खा जाता है। यूं ही 4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन एक बार फिर से शैतान सिंह शेर सिंह के पास आता है। आज कौन सा प्राणी खिलाने वाले हो शेर सिंह? गुफा में इलाज करवा रहा बाहुबली अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए शेर सिंह दहाड़ कर कहता है, आज तुझे एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? हाँ, आज मैं तुझे एक बड़ा शिकार परोसने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, चल जल्दी से परोस दे, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर शेर सिंह दहाड़ कर कहता है, शैतान सिंह के लिए बड़ा शिकार बुलाया जाए। शेर सिंह का हुक्म होते ही गुफा से बाहुबली बाहर आता है। बाहुबली को देखकर शैतान सिंह भौचक्का रह जाता है। बाहुबली तू? हाँ मैं। तुम चारों ने मिलकर मुझे मारने का प्रयास किया था, पर उस दिन मैं अकेला था, इसलिए जान बचाकर भागना पड़ा था। मगर आज मैं भी अकेला और तू भी अकेला है। चलो अच्छा ही हुआ कि तू मुझे यहाँ मिल गया। आज तुझे मार के मैं अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दूंगा, फिर शेर सिंह को मार के यहाँ का राजा बन जाऊंगा। पहले तो अपनी जान बचाने की सोच, फिर राजा बनने के ख्वाब देखना। दोनों एनाकोंडा के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के अंत में बाहुबली अपनी ताकत और चतुराई से शैतान सिंह को पराजित कर मार देता है। ये देख सब खुश हो जाते हैं। बाहुबली की जय! एनाकोंडा की जय! बाहुबली, तुमने हमारी रक्षा की है। आज से मैं तुम्हें जंगल का डिफेंस मिनिस्टर बनाता हूँ। अरे वाह, आज से बाहुबली हमारा संरक्षण मंत्री बन गया है। आज से हम सब सुरक्षित है। शेर सिंह की जय! बाहुबली की जय! इस प्रकार बाहुबली और शेर सिंह ने जंगल को शैतान सिंह के आतंक से बचा लिया और सभी जानवर फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।